अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है और आज मैंने सुबह सुबह धूप नहीं ली, डायरेक्ट मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। भाई आज मैं बना रही हूँ पैनकेक्स जो कि बहुत टाइम से रखे हुए थे और मैं डेली सोचती थी चलो कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, बट मौका ही नहीं मिल रहा था। और आज मैंने पक्का इरादा किया कि मैं पैनकेक बना रही हूँ। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्योंकि रेडीमेड मेरे पास पैकेट है, तो वो मैंने डाला है। सिर्फ उसके अंदर आपको दूध डालना है और अंडा डालना है। फिर थोड़ी देर में याद आता है कि ऑयल भी डालना है और कुछ नहीं डालना है। आपके उस पर पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि आपके 1 कप में 7 से 8 पैनकेक्स बन जाते हैं। तो मुझे सिर्फ 3 ही बनाने थे, तो मैंने 1 कप का ही मिक्सचर रेडी किया और फिर मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला था जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा। फिर मैंने उसके ऊपर डाला मिक्सचर और ये पहला जब डाला मैंने तो ये मुझसे बन ही नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में बना रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कभी कभी होता है ऐसा कि भाई नहीं बनता आपसे, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। लेकिन खाने में तो सही था ना, आपको शेप का क्या करना है। खैर जैसे भी था मैंने इसको शेप को एडजस्ट कर लिया था और उसके बाद भी ये दूसरी तरफ से बड़े अच्छे से बन गया था। उसको पलट लिया और फर्स्ट पैनकेक हमारा रेडी हो गया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे के लिए ऑयल डाला और ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन दूसरा वाला मैंने थोड़ा समझ के चलाने की कोशिश की, मीन्स गोल करने की कोशिश की, पर वो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं और साल में जब 1 से 2 दफ़ा आप पैनकेक बनाओगे तो ऐसे ही होता है आपके साथ। तो अब मेरा ये दूसरा पैनकेक भी ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे जब मैंने टर्न किया तो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसी तरह 3 पैनकेक्स बना लिए थे और उसके ऊपर मैं हनी डाल के खा रही थी क्योंकि मेरे पास पैनकेक सिरप नहीं है, तो अगर नहीं है तो हनी डालो, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और जो बैटर बचा है उसको मैं रख दूँगी, उसको मैं नेक्स्ट डे बना के खा सकती हूँ या शाम में खा सकती हूँ। और अब मैं अपना पैनकेक इंजॉय कर रही हूँ, जिसमें आप नोट कर सकते हैं सबसे नीचे वाला थोड़ा सा लाइट फ्राई हुआ हुआ, फिर उसके ऊपर थोड़ा डार्क फ्राई हुआ, फिर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डार्क फ्राई हुआ हुआ है। ये मुझे भी अभी रिकॉर्ड करते हुए नोटिस हुआ, वरना खाते हुए नहीं हुआ था। खैर मैं फिर आ गई थी अपने खाने पे। तो आज मैंने खाना बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया। ये भी सालन मैंने अपनी मर्ज़ी का बनाया है, साथ में मटर पुलाव, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। अगर सालन आज का अच्छा बना तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी मैं। और फिर मैं आई थी धूप इंजॉय करने, तो पता चला धूप साहब तो जा चुके, वो बिल्डिंग के पीछे सूरज है। और फिर मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई। अक्सर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ रोटी बनाते हुए, वो मेरी फूलती ही नहीं है, लेकिन आज जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की रोटी बनाते हुए तो मेरी रोटी गोल गप्पा फूल चुकी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम पे भाई रोटी फूली है, तो मैं इसको अब रिकॉर्ड में ज़रूर डालूंगी। तो मेरी रोटी अच्छी बनती है, मैं हमेशा मेरी रोटी फूल जाती है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, जब नहीं फूलती है। रोटी को भी पता होता है कि मैं कैमरे पे आ रही हूँ। रोटियाँ मेरी पक चुकी हैं, एंड की रोटी दिखाई मैंने आपको। और उसके बाद मैंने सालन गरम किया था और उसके ऊपर डाल दिया था धनिया, जो कि लास्ट का आइटम रह गया था, और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। और बिलीव मी ये सालन बड़े मज़े का बना था। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि कैसे बना रही हूँ, मैं बस बनाती गई और अपनी रेसिपी से कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती है। खैर खाना खा के रेस्ट किया और उसके बाद हो गई ये शाम। तो शाम में चाय की जगह अक्सर हम पी रहे हैं जूस। तो मैंने यहाँ निकाल लिए हैं भाई जूस के आइटम्स, जिसमें मैं 3 एप्पल और 2 कैरेट डाली हूँ। एक साइड पे छोटा है तो मैंने 3 कैरेट कर दिए, क्योंकि आज हमारे पास चुकंदर नहीं है इसलिए मैंने एप्पल ज़्यादा कर लिए थे। और ये 2 ग्लास के मैंने अलग अलग आइटम्स कर लिए और 2 ग्लास के मैंने अलग अलग प्लेट्स में काट लिए हैं। हिसाब से काटती हूँ तो 2 ग्लास इक्वली बन जाता है और हमारे 2 ग्लास हो गए हैं रेडी। एक थोड़ा ऑरेंज इसलिए क्योंकि वो बाद में बना था, तो फर्स्ट वाले का जो कैरेट का था वो ज़्यादा उसमें मिक्स हो गया और दूसरे वाले में पहले एप्पल मैंने डाला था तो वो एप्पल का फ्लेवर आ रहा है। खैर मैंने जल्दी से मिक्स किया इससे पहले कि वो एप्पल काला होना स्टार्ट हो जाए, और उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाला था आज, तो वो और अच्छा फ्लेवर लग रहा था। एंड में हम स्ट्रॉ ज़रूर डालेंगे क्योंकि भाई मज़े लेके पियो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब चलते हैं इसको लेके। मैं जब ये पी रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए कि भाई आप लोग भी घर में बना के पीना स्टार्ट कर दो। ये बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है, इसलिए आप लोग भी पियो और उसके बाद आप अनहेल्दी चीज़ें भी खा लिया करो। मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि तुम मुझे फ्राइज़ बनाओ, वो जो तुम बहुत पहले बनाती थी ना, बहुत पहले इस तरह से बनाती थी। तो उनको याद आया कि आज ऐसी स्टाइल के दोबारा फ्राइज़ बनाओ। मैं बहुत पतले काटती हूँ, मीन्स बहुत पतले भी नहीं, नॉर्मल साइज़ में काटती हूँ और कुटी मिर्च, कॉर्नफ्लावर और मैदा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसमें हल्की सी कोटिंग हो जाती है। जब मुझे थोड़ा सा कम लगता है तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि किसी में कोटिंग नहीं हुई थी तो मैंने थोड़ा सा और मैदा डाल दिया था। और बस इसको टॉस किया और जाके इधर उधर जो गिरे उनको भी आप दोबारा डाल लो और उसका फ्राई कर लो। फ्राई करते टाइम आप ज़्यादा इसको हिलाओ नहीं, क्योंकि अभी मेरे सारे ऑयल में फिल नहीं हुए हैं, मीन्स डिप नहीं हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करके डिप कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर डिप हो जाए तो उनको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है।
वरना जो मैदा वो सब चीज़ें लगाई हैं वो ऑयल में मिक्स हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद ही भाई ये थोड़े से कड़क कड़क होना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं पकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो अगर एक दूसरे से मिले हुए हैं तो हल्के हल्के से इसको आप पुश करोगे ना तो अलग हो जाता है। इतना इशू नहीं है कि चिपके रह जाएंगे, एक बंडल बन जाएगा, बहुत आसानी से अलग हो जाता है। फिर मेरा ये फर्स्ट बैच हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। ये लीजिए मेरे थोड़े से और ब्राउन होगा और इसको हम जल्दी से निकाल लेंगे, इससे पहले कि ये डार्क ब्राउन होके जलने वाली शक्ल में आ जाए। सारे फ्राइज़ निकाल लिए हैं फर्स्ट टाइम के, और अब हम सेकंड टाइम के दोबारा डाल देंगे क्योंकि थोड़े से तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। हम 2 हैं और दोनों को ही बहुत पसंद है। और ये लीजिए हमारा फर्स्ट तैयार है, और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और केचप भी निकाल लिया है। और अब इसको मैं लेकर चलती हूँ लाउंज में। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, वो लीजिए उन्होंने तो स्टार्ट कर ही दिया मेरी वीडियो बनाने से पहले। और मैं यहाँ पे क्रिस्पीनेस दिखा रही थी पर वो मेरी उंगलियों में फिट नहीं हो रहा था। पर क्रिस्पी दिखाने से पहले मैंने अपने मुँह में डाला क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सामने रखा हुआ और मैं खा नहीं रही। और ये देखो भाई अंदर से इतना सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत मज़े के होते हैं। स्पेशली जो इनके ऊपर कुटी मिर्च जलती है ना, उसका फ्लेवर ही बहुत अलग आता है। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लगते लेकिन बहुत मज़े का होता है। और दूसरा बैच निकालते हुए मेरे ये टिश्यू जल गया था, बहुत मुश्किल से बुझाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बुझाऊँ भाई। खैर फ्राइज़ निकाले, वो भी इंजॉय कर लिए। तो फिर मैंने अपने कदीम ज़माने के यहाँ गमले निकाल लिए क्योंकि हमने अपना घर के आगे का टेरेस थोड़ा साफ़ सुथरा कर लिया है। तो अब यहाँ पौधे लगाएंगे, मुझे पौधे बहुत पसंद है एज यू नो। तो अभी भाई गमले की हालत थोड़ी सी ख़तरनाक है, तो उसको अब मिट्टी हम पानी वानी डाल के थोड़ा सही करेंगे जब तक हम चल देते हैं बाहर। यहाँ हम बाहर आ रहे थे, मतलब जा रहे थे, तो यहाँ पे हमें बहुत रश नजर आया। मुझे लगा भाई लड़ाई वड़ाई हो गई, लेकिन यहाँ पे ऐसे लड़ाई होती नहीं है, तो ये विंटरलैंड के रश होगा। और भाई हम पहुँच गए हैं लूलू। एज यू नो हमें अगर छोटी मोटी चीज़ भी कुछ चाहिए होती है तो हम सीधा लूलू आते हैं। और अब तो लूलू की इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं, मीन्स हमारे घर के पास ही ब्रांच खुल गई है, पर ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा नहीं आते, हम बड़े लूलू ही जाते। ऊपर यहाँ इसके पार्किंग भी बहुत छोटी है, तो अंडरग्राउंड उन्होंने पार्किंग दी हुई है। बेसमेंट पे आपको पार्क करना पड़ेगा, तो हम आ गए बेसमेंट पे, और लक के लिए हमें दरवाजे के पास ही पार्किंग मिली थी। और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ज़्यादा कुछ यहाँ से लेना नहीं था, सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ है शैम्पू वगैरह, वो ही मुझे चाहिए था क्योंकि वीकेंड अब कल परसों आने वाला, तो हम कल जाके ही सारा सामान लेंगे। ये यहाँ मैं अपना ज़रा शैम्पू वैम्पू ढूंढ रही थी और मैंने इसी बहाने पूरा लूलू घूमा आराम से। यहाँ से मैंने चीज़ ले ली थी जो मुझे चाहिए था, और उसके बाद मैंने लूलू खूब घूमा, हर एक चीज़ देखी थी। और मुझे एक बॉडी स्प्रे भी पसंद आ गया था, तो एक चीज़ लेने गई थी और मैं 2 चीज़ लेकर आ गई थी। ज़रा मैं लूलू के नज़ारे करा रही थी और उसके बाद मैं आपको नीचे के नज़ारे कराऊंगी कि हम इससे नीचे जा रहे हैं। मुझे यहाँ खड़े होकर चलने में बिल्कुल मज़े नहीं आते, तो मैं भागती हुई जाती हूँ। और ये रहा मेरा सामान, सिर्फ एक छोटी सी थैली में। बहुत कम होता है कि हम लूलू से कभी एक थैली लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 शॉपर्स होते हैं हमारे साथ। और अब हम आ गए ऊपर और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम अपने घर के पास। यहाँ मैं वीडियो इसलिए बना रही थी कि राइट साइड में जो पौधे लगे हुए हैं ये बिल्कुल ज़मीन तक टच कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घने हुए थे, लेकिन भाई अंधेरे में वो पौधे नज़र नहीं आ रहे। खैर जी हम घर पहुँच चुके हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।